अभी जो बिलावल साहब का जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप को ऑफिस संभाले तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हाई लेवल कोई कांटेक्ट नहीं हुआ दोनों सतह पर, इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान। और साथ ही साथ एक जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस है दोनों ममालिक के दरमियान, उसको देखते हुए आप समझते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि एक ब्रिज का किरदार पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के दरमियान निभा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान माजी के अंदर तो यकीनन ब्रिज का किरदार अदा करता रहा, पर पाकिस्तान उस टाइम पे एक बड़ी ताकत थी। पाकिस्तान शीटो और शेंटो और इसी तरीके से अमेरिका के बहुत गुर्बत रखता था और दुनिया के अंदर एक अपना मुकाम रखता था। आज भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सम ऑफ द अदर हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो ज़रा कमज़ोर रही हैं। और ख़ास तौर पे जब अब अमेरिका के अंदर इंतज़ामिया चेंज हुई है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी एक मजबूत खारजी ताल्लुकात जो है वो बनाना चाहता है अमेरिका के साथ और खारजा मामलात को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो इस टाइम पे अभी तक बातचीत जो नज़र आ रही है, उसके अंदर कोई ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है और ज़्यादातर उनकी कोशिश यही है कि दुनिया की मईशत को वो समेट के अपने मुल्क में ले जाएं। और अभी हालिया में भारत को तो वो ये कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा कामयाब दौरा था, लेकिन मेरे ख्याल में तो बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि उन्होंने इक्वल टैरिफ जो है उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जब वो वहाँ खड़े हुए थे मोदी साहब। और दूसरी जानिब जो है वो उनके आने से पहले फौजी जहाज़ के अंदर बेड़ियाँ पहना के और हथकड़ियाँ लगा के 110 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये भी मेरे ख्याल में एक लम्हा फिक्रिया है और ख़ुद भारत को भी इसके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इससे मुबर्रा असल बात यह है कि पाकिस्तान को फिलहाल फोकस ये करना चाहिए कि हमें अपने रीजनल पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। और रीजन के अंदर जो है वो अमेरिका दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए कि अमेरिका जो है वो आपको हमेशा से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताता रहा और इंडिया को जो है वो अपना नेचुरल एलाई बताते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी जब तक अफगानिस्तान में हमारे साथ मुताबिकत रखती थी, तब तक अमेरिका जो है हमारे साथ बात करता था। और आज अमेरिका हमसे जो है बहुत दूर आके खड़ा हो गया और हमने देखा कि भारत पे उसकी जो बेजा नवाज़ात हैं, जो कि बिल्कुल तमाम कवानीन और इंटरनेशनल लॉज और जनीवा जो कन्वेंशन है उसकी खिलाफ वर्जियाँ हैं, उसके बावजूद भारत को जो है एक लाडले के तौर पर पेश किया गया। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को अब जो लुक ईस्ट पॉलिसी की जाने से कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि इस रीजन के अंदर चीन का किरदार नजर आता है, इस रीजन के अंदर रशिया का किरदार नजर आता है, सेंट्रल एशिया का किरदार, और इस सब में पाकिस्तान का किरदार एक मुमताज किरदार है अपने महलो वकू और अपनी एटमी सलाहियत और अपनी बेहतर फौज के हवाले से। और हमारे पास अल्लाह के शुक्र है तमाम वसाइल और मादनियात मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि हमें बहुत ज़्यादा अमेरिका से जो है वो कोई उम्मीद नहीं लगा लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका जो है उसने इस खित्ते के अंदर जो है भारत को अपना पार्टनर चुना है। और अभी जो F-35 जहाज की उन्होंने और इसी तरीके से सर्वेलेंस जहाज और दीगर एटमी न्यूक्लियर रिएक्टर की जो उन्होंने बातचीत की है, भारत को ऑफर की है, ये एक खतरनाक है। और 10 साल का जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात हुई है, वो मेरे ख्याल में उसमें तो यही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान फिलहाल अमेरिका की कोई ज्यादा गुड बुक्स में नहीं है। लेकिन बहरहाल हमें अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखनी चाहिए, इससे पाकिस्तान का फायदा होगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना है कि क्या अमेरिका आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का किरदार अदा करने के लिए तैयार है, क्या आपको न्यूक्लियर क्लब की मेंबरशिप देने के लिए तैयार है, क्या आपका जो पैसा कोएलिशन सपोर्ट फंड का था जो कि उसके जिम्मे है, क्या वो अदा करने के लिए तैयार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।